बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के शॉर्ट केस को एग्जामिन कैसे करना है और एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होगी, हमारे माइंड में क्या डिफरेंशियल होते हैं। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपके जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। सो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस बेसिकली वो केस है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस है, यानी उसके अंदर बॉडी के अंदर वीकनेस है, प्लस उसकी टोन कम है, प्लस उसको हाइपररिफ्लेक्सिया है और अपर मोटर के साइन नहीं आ रहे, तो इसको हम कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। तो डेफिनेटली जब भी ऐसा केस एग्जाम में आता है तो आपके माइंड के अंदर कुछ डिफरेंशियल्स आपके माइंड के अंदर चलते हैं कि यार ये चीज़ें ये हो सकती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कौन से डिफरेंशियल जो आपके माइंड के अंदर चलने चाहिए। सबसे पहले है जीबीएस, बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, तो जीबीएस के अंदर आपको एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस मिलती है। इसी तरह हमारी जो है एक्यूट ऑनसेट ऑफ सीआईडीपी, तो सिमिलर टू जीबीएस प्रेजेंट करता है, तो सीआईडीपी एक्यूट ऑनसेट ऑफ सीआईडीपी भी जीबीएस लाइक प्रेजेंट करता है और आपके बच्चे के अंदर जो है फ्लैसिड पैरालिसिस आपको मिलती है। इसी तरह आप देखें अगर हम तो डिप्थेरिक न्यूरोपैथी भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की फॉर्म प्रेजेंट कर सकती है, बट टिपिकली जो है वो आपकी बल्बर वीकनेस के साथ स्टार्ट होती है। लिम्ब की वीकनेस यूजुअली माइल्ड होती है या लेट ऑनसेट स्टार्ट होती है। टिपिकली इसका स्टार्ट जो है वो बल्बर वीकनेस के साथ होता है। इस तरह हमारे कुछ कॉर्ड के डिसऑर्डर हैं वो भी फ्लैसिड पैरालिसिस की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जब वो इनिशियल स्टेजेस पे न्यूरोनल शॉक की स्टेज में होते हैं, लाइक ट्रांसवर्स मलाइटिस, लाइक एक्यूट फ्लैसिड मलाइटिस, दैट इज बेसिकली द वायरल इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्ड, और जिसके अंदर हमारे डिफरेंट इंटेरोवायरसेस हैं, और पोलियोमाइलाइटिस जो है वो भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस कर सकता है। तो ये आपके डिफरेंशियल होने चाहिए। अगर अगर हम अदर काजेस की बात करें तो डेफिनेटली पोरफायरिया कैन लीड टू एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। इसी तरह मायोसाइटिस कैन लीड टू एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, चाहे वो वायरल मायोसाइटिस हो या फिर पोलीमायोसाइटिस या जेडीएम हो, तो वो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस लाइक प्रेजेंट कर सकता है। इस तरह हमारे जो चैनलोपैथीज हैं लाइक हाइपोकोलिमिक पेरियोडिक पैरालिसिस, तो वो भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस लाइक प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो दूसरी कंडीशंस हैं लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, पैरालिटिक रेबीज, ये चीज़ें भी आपकी जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस लाइक प्रेजेंट कर सकती हैं। और डेफिनेटली जो ड्रग्स हैं वो भी आपको फ्लैसिड पैरालिसिस लाइक प्रेजेंट कर सकती हैं। तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि ये मैंने डिफरेंशियल्स हो सकते हैं और इस हिसाब से अपने बच्चों को एग्जामिन करना है। सो जीबीएस, एक्यूट ऑनसेट सीआईडीपी, पोस्ट डिप्थेरिक न्यूरोपैथी, न्यूरोनल शॉक स्टेज ऑफ टीएम, एएफएम, या फिर पोलियोमाइलाइटिस, पोरफायरिया, ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, तो ये तो आपके माइंड के अंदर होने चाहिए और इस हिसाब से अपने बच्चे को एग्जामिन करना है। अगर हम एग्जामिनेशन स्टेप की बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि बच्चा किस कंडीशन में है। सेंसोरियम कैसा है उसका, क्या उसको एनजी पास तो नहीं, फोलिस पास तो नहीं, पैम्पर तो नहीं लगाया हुआ, और उसकी कॉग्निशन कैसी है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आपको लुक देगी बच्चे की। उसके बाद अपने कोशिश क्या, उनको कहना है कि बच्चा चल सकता है, अगर चल सकता है तो फिर आपने उसको चला के देखना है। तो उसके गेट के अंदर देखना है कि बच्चे के अंदर गेट कैसा है, उसके अंदर कोई हाई स्टेपिंग गेट तो नहीं मिल रहा, दैट इज साइन ऑफ न्यूरोपैथी। और बच्चे के अंदर टैक्सिया तो नहीं है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मिलर फिशर वेरिएंट ऑफ जीबीएस। और फिर आपने उसकी जो है वो टिप वॉकिंग, टो वॉकिंग और हील वॉकिंग करानी है। तो डेफिनेटली जिन बच्चों के अंदर जो है वो न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, तो उनके अंदर जो है आपको पता है कि आप बच्चों के अंदर फुट ड्रॉप होता है, ठीक है। तो फुट ड्रॉप की वजह से जो है वो आपके बच्चे जो है वो उनके जो डिफिकल्टी होती है कि वो हील के ऊपर जो है वो वॉक नहीं कर सकते। इवेंचुअली उनकी जो है अगर ज्यादा पावर कम होगी तो आप वो जो है वो टिप और वो फिर आपके जो है वो टू वॉक और हील वॉक दोनों परफॉर्म नहीं करते, लेकिन शुरू में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो हील वॉक की होती है, उसके अंदर उनको डिफिकल्टी होती है। जो हमारे बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के होते हैं, चूंकि उनके कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं, और जो हमारे डायप्लेजिक सीपी होते हैं उनके अंदर भी कंट्रैक्चर बन जाते हैं, तो वो बच्चे भी आपके हील पे वॉक नहीं कर सकते, वो टिप पे इजीली वॉक कर, टो पे इजीली वॉक कर सकते हैं। तो आपने उसको हील पे वॉक कराना है, टो पे वॉक कराना है, टेंडम वॉक करानी है। तो ऐसे बच्चों के अंदर न्यूरोपैथी की वजह से एक तो फुट ड्रॉप मिलेगा, दूसरा उनके अंदर जो है वो टो पे वॉक करना उनका बड़ा मुश्किल होता है। जब सीवियरिटी होगी तो डेफिनेटली या तो वो चल नहीं पाएंगे या फिर वो दोनों हील और टिप वॉक नहीं कर पाएंगे।
आपने गॉवर साइन देख सकते हैं आपके, तो गॉवर साइन टिपिकली जैसे कि सीआईडी पे जीबीएस, क्योंकि इसके अंदर नर्व ओवरऑल इन्वॉल्व हो रही होती है। टिपिकली जो हमारी इनहेरिटेड न्यूरोपैथीज हैं उसके अंदर आपको जो इन्वॉल्वमेंट होती है और डिस्टल इन्वॉल्वमेंट होती है कि बच्चे के अंदर जो है फुट ड्रॉप होता है बट प्रॉक्सिमल वीकनेस नहीं होती, तो उनके अंदर गवर्न एक्टिव होता है। लेकिन ये जो हमारी इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपैथीज हैं लाइक जीबीएस और सीआईडीपी, इसके अंदर थ्रू आउट द जो नर्व का कोर्स होता है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो आपकी प्रॉक्सिमल वीकनेस और डिस्टल वीकनेस एक जैसी होती है, तो पेशेंट के अंदर जो है गवर लाइक साइन भी पॉजिटिव आपको मिल सकता है, जो वीकनेस जनरलाइज होती है उनके अंदर। तो आपने उसका गेट देखा, आपने उसके अंदर गॉवर किया, आपने उसके अंदर फिर उसके जो है वो स्पाइन देख लेनी है वहीं पे, और फिर आपने जो है उसको जो है लिटा के बाकी एग्जामिनेशन करना है। आपने उसके टोन पावर रिफ्लेक्सेस करने हैं, आपने देखना है उसकी पावर कितनी है, प्रॉक्सिमल डिस्टल में कितनी है, कितनी डिस्पैरिटी है, और आपने उसके रिफ्लेक्सेस देखने हैं, आपने उसके प्लांटर्स देखने हैं कि प्लांटर अप गोइंग या डाउन गोइंग है। डेफिनेटली इसके अंदर पावर आपकी कम होगी जब भी एएफपी का पेशेंट आपके पास आएगा, उसकी टोन कम होगी और उसके अंदर जो है वो प्लांटर डाउन गोइंग होंगे। आपने मसल का बल्क देखना है, आपने क्रोनिसिटी के सारे साइन ओवरऑल देख लेने हैं, लाइक मसल का बल्क कम तो नहीं, लाइक कंट्रक्चर फॉर्मेशन तो नहीं है, पेस्केवस तो नहीं है, स्ट्रोक लाइक लेग्स तो नहीं है। तो जब आप पास क्रोनिसिटी के साइन मिलते हैं तो डेफिनेटली फिर आप क्रोनिक कंडीशन को सोचते हैं, लाइक सीएडीपी आपका ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप क्रोनिसिटी के आपको साइन नहीं मिलते तो डेफिनेटली फिर जीबीएस आपका टॉप पे ऊपर आ जाता है। उसके बाद आपने फिर उसका एब्डोमेन की तरफ आना है, एब्डोमेन में आपने देखना है कि उसके अंदर कोई ब्लैडर पेल्पेबल तो नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि फीकल मैसेज पेल्पेबल तो नहीं है, तो ब्लैडर पेल्पेबल अगर हो या फीकल मैसेज पेल्पेबल हो तो डेफिनेटली ये साइन शो करते हैं कि बच्चे के अंदर जो है वो ब्लैडर और बाउल की इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम कॉर्ड लीजन। उसके बाद आपने उसके एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस देखने हैं। एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस टिपिकली जो है वो आपके अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर लॉस होते हैं, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्स आर्क है, जो जो एफरेंट पाथवे है, जो कि जब हम स्ट्रोक करते हैं तो इन सेंसेशन को कॉर्ड की तरफ लेके जाता है, अगर वो सेंसरी होता है। तो अगर पेशेंट के अंदर जीबीएस है और सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, तो डेफिनेटली जो है उसके अंदर भी आपको ये एब्सेंट मिल सकते हैं। आपने उसी टाइम पे इसका जो बच्चे की बैक देखनी है, तो बैक पे अगर आपको स्पाइनल टेंडरनेस मिल रही है, कोई गिब्बस डिफॉर्मिटी मिल रही है, कोई न्यूरो ऑकल्ट स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म का साइन मिल रहा है, तो ये शो करता है कि पेशेंट के अंदर जो है वो कॉर्ड पैथोलॉजी हो सकती है, जो कि सारी इस फ्लैसिड पैरालिसिस को करवा रही है। उसके बाद आप बच्चे के आपने अपर लिम देखने हैं, तो अपर लिम में अगेन वही टोन पावर रिफ्लेक्सेस आपने चेक करने हैं, क्रोनिसिटी के साइन आपने देखने हैं, कोई क्लॉ हैंड जैसी कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं, कोई मसल बल्क लॉस तो नहीं है, तो उनको आपने चेक कर लेना है। इसके बाद आपने फेस पे आ जाना है, तो फेस पे आपने उसको देखना है कि कोई टोसिस तो नहीं है बच्चे की, ऑफ्थल्मोप्लेजिया तो नहीं है, फेशियल वीकनेस तो नहीं है, टंग फेसिकुलेशंस तो नहीं है, बल्बर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, स्पीच कैसी है उसकी, हाइपरनेजल स्पीच तो नहीं है। तो टिपिकली अगर पेशेंट के अंदर जो माइसीनिया ग्रेविस होगा तो उसके अंदर टोसिस ऑफ्थल्मोप्लेजिया आपको मिल जाएगा। इस तरह मिलर फिशर जो वेरिएंट है जीबीएस का, उसके अंदर भी आपको टोसिस ऑफ्थल्मोप्लेजिया मिल सकता है। इस तरह आपके जो जीबीएस है उसके अंदर आपकी बल्बर इन्वॉल्वमेंट होती है, और डिप्थीरिया के अंदर तो टिपिकली जो डिजीज स्टार्ट होती है विद बल्बर वीकनेस होती है। तो इन चीजों को आपने जरूर देखना है। इसके बाद आपने उसके एसओमाइज परफॉर्म करने हैं, तो एसओमाइज डेफिनेटली आपके जो है वो जीबीएस या जब भी कोई रेडियोग्लोपैथी आती है तो उसके अंदर पॉजिटिव मिल सकते हैं। एसओमाइज से पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उसकी जो है वो सेंसेशन चेक करनी है। सेंसेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप अपने डिफरेंशियल के अंदर उसके अंदर जो है टीएम विद स्पाइनल शॉक रख रहे हो, तो उस वक्त में सेंसरी लेवल डिटरमाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने उसकी जो है वो एटलीस्ट उसकी जो है वो पिन प्रिक यानी पेन सेंसेशन चेक कर लें आप उसकी, और प्रोप्रियोसेप्शन चेक कर लें कि आप उसकी वाइब्रेशन या प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि उसकी जॉइंट की मूवमेंट के बताना है कि उसका अंगूठा ऊपर या नीचे है, उसके पूछना है कि ये वो बच्चा उसको परसीव कर सकता है या नहीं। तो प्रोप्रियोसेप्शन और पिन प्रिक ये दो सेंसेशन आपने चेक कर लेनी है, और अगर आप सेंसेशन कहीं पॉजिटिव आ रही है तो फिर आपने उसका लेवल देखना है। जीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको एटॉमिक स्टेबिलिटी के लिए देखना है या एटलीस्ट ऑफर करना है। आपने बताना है कि बच्चे के अंदर जो है वो कोई उसका देखना है उसका हार्ट रेट कैसा है, उसके हार्ट टैकीकार्डिया तो नहीं है, हार्ट रेट के अंदर वेरिएबिलिटी तो नहीं मिल रही, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, और आपने देखना है कि उसके रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, तो उसके लिए आपने उसका जो है वो रिस्पायरेटरी रेट चेक कर लेना है या सिंगल ब्रेथ काउंट बताना है। उससे कहना है कि एक सांस में एक से लेके गिनती करे कितने तक वो मैक्सिमम गिनती कर सकता है, जो 20 से ऊपर ये लेवल जो है वो सेफ होता है। तो इस चीज को भी आपने चेक कर लेना है। तो इससे आपकी जो है वो आपकी जो जीबीएस की सिवियरिटी है, लाइक बल्बर इन्वॉल्वमेंट, लाइक एटॉमिक स्टेबिलिटी, लाइक रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, तो इसको भी आप बता सके हो कि मैंने पेशेंट के अंदर ये चीजें चेक की हैं। तो इस तरह आपका एक एएफबी केस का एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है अगर आप इस तरह एग्जामिनेशन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आप एग्जाम में इजीली इसको पास कर लेंगे। थैंक यू।